स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग पावर। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि सब लोग अपनी लाइफ की जो जो कंफ्यूजन हैं, जो जो अपॉर्चुनिटीज जो आप लोग सोच रहे हैं हम अवेल करें या ना करें, जिस चीज़ में कोई भी कैरियर काउंसलिंग में किसी भी चीज़ में आप अगर कंफ्यूज हैं, आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं और अभी कश्मकश में हैं, तो हम अब वो आप कॉपी पे लिख के रख लें। वेबिनार के साथ साथ हम वो पॉइंट्स डिस्कस करते जाएंगे तो आपको अपनी कंफ्यूजन इंशाल्लाह खत्म होती नजर आएगी। तो एक रिसर्च से स्टार्ट करते हैं कि इंसान को हम कहते हैं कि ये बड़ा बचपन से हम लफ्ज सुनते हैं ना, अशरफुल महलूकात, अशरफुल महलूकात। तो इंसान तो बड़ा डिफरेंट है जानवर से। तो ऐसा कैसे है कि एक इंसान का जो दिमाग, जो माइंड है, उसका ब्रेन तो ऑब्वियसली सबको ही पता है, एक बायोलॉजिकल थिंग है, लेकिन साइकोलॉजिकली एक माइंड चीज होती है, एक जहन। ये जहीन है या बहुत समझदार है, बहुत अक्लमंद है, ये चीजें माइंड से रिलेट करती हैं। तो हम पढ़ेंगे आज कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि हम उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी कर सकते हैं। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एक इंसान जो है, जिसको हम अशरफुल महलूकात कहते हैं, वो एक दिन में कम से कम 200 बार फैसला करता है। सिर्फ फैसला, सोचे नहीं, सोचे उसको एक इंसान को कम से कम 60,000 आती हैं और उनमें से वो 200 सोचों के ऊपर फैसला करता है सिर्फ एक के दिन के अंदर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो पहले ये दूर हो जाती है कि जब हर इंसान एक दिन में 200 बार फैसला करता है, इट्स मीन कि हर इंसान अपना डिसीजन खुद ले सकता है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब सेल्फ वर्थ अल्लाह ताला ने ये आजादी सबको दी है, क्योंकि सभी फैसला कर सकते हैं। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं। इस चीज को सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा कि हाँ, हम कर सकते हैं। फैसला लेना सीखना चाहिए। आज हम इंशाल्लाह वही सीखेंगे। द मोर रिस्पॉन्सिबल द मोर यू शुड बी प्रोएक्टिव। जितना ज्यादा आप फैसला लेंगे, जितने ज्यादा आप जिम्मेदार होंगे उस चीज को, जितने ज्यादा आप सिंसेयर होंगे उस चीज के साथ, उतना ज्यादा आप प्रोएक्टिव होंगे। प्रोएक्टिव मीन्स कि आप उतने ज्यादा उस चीज में बेस्ट कहलाए जाएंगे बाद में, काम करने के बाद। अच्छा, अब हर फैसला, हमने पढ़ लिया जी 200 फैसला लेता है एक इंसान एक दिन में। तो हर फैसले का कोई ना कोई नतीजा जरूर होता है। अब जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं हमारे पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तानी माशरे में आमतौर पे क्या कहा जाता है कि किसी बड़े से मशवरा ले लें। क्यों? क्योंकि हमेशा, और बड़े बड़े जो बहुत अक्लमंद बड़ा हो, वो आपको जवाबन ये मशवरा देता है कि मुझे इस चीज में इतना, मैं इस चीज में इतना परफेक्ट नहीं हूँ, तो आप किसी माहिर से मशवरा ले लें। अगर आप खुद सोचें, आपकी गाड़ी खराब हुई है तो आप कहीं एमबीबीएस डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे कि भाई उसको भी कोई ड्रिप शिप लगा दो, ये पेट्रोल से तो चल नहीं रही, गैस से तो चल नहीं रही, तो इसको कोई ड्रिप लगा दो, इसको कोई मेडिसिन रख दो इसके इंजन में, शायद ये चल पड़े। ऐसा नहीं है। आप हमेशा मैकेनिक के पास ही जाते हैं। और कोई, जब कोई इंसान बीमार हो तो वो मोटर मैकेनिक के पास तो नहीं उसको लेके जाया जा सकता। इसलिए आप जिस चीज में कंफ्यूज हैं, जिस चीज में डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप उसके माहिर के पास जाएं, ना कि किसी ऐसे इंसान के पास कि जिसका बस आपने नाम सुना हो कि मशहूर है कि, या इस चीज में हर इंसान हर फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता। किसी एक फील्ड का मसला है, उसी फील्ड के माहिर के पास जाना चाहिए, यानी कि तजर्बेकार लोगों के पास जाना चाहिए जो कि आपको एक अच्छा मशवरा देंगे। अब हम ये कैसे पता चलेगा कि हमें एक अच्छा मशवरा यही इंसान दे सकता है? इस चीज को पहचानने के लिए एक और टिप है। वो टिप ये है कि वो जो माहिर होगा ना, वो उस चीज को हर एंगल से देखेगा। वो डिफरेंट एंगल्स होते हैं कि इसके प्रॉन्स कौन से होती है, इसके कॉन्स कौन क्या होंगी, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर हम फर्दर ये करते हैं तो क्या होगा। जैसे कोई एक फ्रेश डॉक्टर निकलता है तो वो उससे मशवरा लिया जाता है, भाई बुखार है, ये है, वो है। वो कहता है ठीक है, ये वक्ती मेडिसिन खा लें, लेकिन ये आप स्पेशलिस्ट को दिखा दें। अब स्पेशलिस्ट को क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि स्पेशलिस्ट ने वो एक फील्ड को पकड़ के, वो एक ऑर्गन को पकड़ कर बहुत सारी
उसको डिफरेंट एंगल से देखा होता है, उसको पता होता है कि अच्छा अब इसको ये वाली मेडिसिन दी है तो अब इसका ये नतीजा निकलेगा और ये नतीजा निकलना चाहिए, या हम इसको कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, हर एंगल से माहिर, वो माहिर के पास जाओ जो हर एंगल से देखे, फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट, कहा जाता है कि हर एक पर एतबार करना खतरनाक है, मगर फिर भी किसी पर एतबार ना करना इससे ज्यादा खतरनाक है। आप हर इंसान, आप किसी पर एतबार नहीं करें, लेकिन आप किसी एक इंसान पर एतबार करके आप बीमार होते हैं, आप कहें कि नहीं हमने तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना, हमने हकीम के पास भी नहीं जाना, जो हमारे पाकिस्तानी माशरे में हमने किसी चीज से दम भी नहीं करवाना, कुछ भी नहीं करवाना, हम बस घर पे हैं, किसी पर एतबार कर ही नहीं रहे, तो वो आपको क्या लगता है वो बीमारी घर बैठे बैठे ठीक हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, वो उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि जितनी ज्यादा आपके पास मालूमात होंगी उतना ही ज्यादा आप उस फैसले को करने में आसानी से कर पाएंगे, यानी कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस जितने ज्यादा होंगे या आपका पास्ट नॉलेज जितना ज्यादा होगा, आपकी मेमोरी जितनी ज्यादा होगी उस चीज को लेकर, उतनी ज्यादा आप अपनी मालूमात या अपना डिसीजन जो है वो कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत एक आम एग्जाम्पल हमारे माशरे में देखी जाती है कि किसी की मैरिज का कहीं पे कोई बात आती है, तो वो बहुत ज्यादा, क्योंकि दो खानदानों में जुड़ना होता है, तो एक खानदान वाले दूसरे खानदान के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात लेते हैं, उसकी पर्सनल मालूमात भी ली जाती हैं, उसकी प्रोफेशनल लाइफ की मालूमात भी ली जाती हैं, और उससे रिलेटेड जो मोहल्ले वाले होते हैं उनसे भी उनकी सोशल मालूमात ली जाती हैं कि होते हैं लाइफ में कि जो आपको बहुत ज्यादा, एक तो लॉन्ग टर्म चलते होते हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस होते हैं जो बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म नहीं चलने होते, लेकिन हम फिर भी उन पर सोचते हैं। कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है हम फिर भी छोटे छोटे डिसीजंस के ऊपर भी क्यों इतना लंबा सोचते हैं, जबकि हमें पता होता है यार काम तो बस 2 मिनट का है, तो हम फिर भी 10-15 मिनट सोचने में लगा रहे हैं, काम नहीं कर रहे, लेकिन हमने सोच लिया कि अच्छा हम ये करें या ना करें। कोई इंसान, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, सिर्फ एक हाँ या ना करनी होती है, और काम भी इतना बड़ा नहीं होता, और हमें पता भी होता है अंदर से कि हम कर सकते हैं, और लेकिन हम फिर भी कंफ्यूज होते हैं। ऐसा होता है आप लोगों में से किसी के साथ? होता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। यस, प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक वजह हो सकती है, सुस्ती ये भी एक वजह हो सकती है। गुड। इसमें एक वजह ये भी आती है कि ठीक है हम सुस्त होते हैं, लेकिन फिर भी हम वो काम में हम सोच में पड़ते हैं। सुस्ती तो तब आएगी ना कि जब हमें डिसीजन हमने ले लिया हो कि अच्छा कर देंगे कर देंगे कर देंगे, उसको डिले करते रहना, डिसीजन को डिले करते रहना, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी सुस्ती में आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ कि हम डिसीजन ले ही नहीं पाते कि हमें ये करना भी है या नहीं करना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम दुकान पे जाते हैं, हमें कोई चीज पसंद आती है, दो चीजों में हमें कोई एक चीज चुननी चुननी पड़ती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं हम ये लें या ये लें। ऐसा तो सबके साथ ही होता होगा, एक नॉर्मल सी बात है, और हमें पता भी होता है कि नहीं अच्छा ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन हम फिर भी कंफ्यूज हैं कि हम ये लें या ये लें, पता नहीं अब कौन सा लें। कोई वजह बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? और इसको खत्म करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका आज मैं ढूंढ के लाई हूँ आप सबके लिए। चले, इसको पर्सनालिटी प्रॉब्लम, पर्सनालिटी प्रॉब्लम तो है ही, पर्सनालिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो माइनर माइनर सी आई थिंक तो बातें हैं जो कि इंसान को सीखनी चाहिए। इसमें बेस्ट ऑप्शन, अब जब भी आपको ये कंफ्यूजन होगी ना कि छोटी सी चीजों में कि यार टाइम भी इतना नहीं लगना, काम हो भी जाएगा, हम काम कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पा रहे, इतना सोचो में क्यों डले हैं, तो
एट दैट पॉइंट आपने सिर्फ दो चीजें सोचनी है। अब ये दो चीजें याद रखनी है, बेस्ट केस सिनेरियो एंड वर्स्ट केस सिनेरियो। डिसीजन मेकिंग पावर इसीलिए तो स्ट्रांग नहीं होती मलिहा कि हम उस चीज को हम हर एंगल से हम हर बेस्ट केस सिनेरियो नहीं देखते, उसका वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं देखते। अच्छा भाई हमें ये नहीं ये पसंद है, अब ये कैसे पता कि फिर हम एक सेकंड बाद कहते हैं नहीं नहीं ये भी पसंद है। तो हम उस चीज को हम अगर हमें दो चीजें पसंद है तो देखो कि अगर तो वो कपड़ा है तो मटेरियल क्वालिटी किस कौन से ज्यादा अच्छी है, हमें कौन से कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर हमने बाहर पहन के जाना है तो हमें कौन से कलर बाहर के लिए हम अपने लिए पसंद करते हैं, उसका बेस्ट केस सिनेरियो देखो और उसका वर्स्ट केस सिनेरियो देखो। कोई ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें कोई किसी ने कोई सोचा हो कि हाँ ये एक मौका था जिसमें मैंने सडन डिसीजन लिया और वो हर एंगल से देख के, यानी मैंने उसका अच्छा भी सोचा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या होगा और ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने कैरियर को थ्रू आउट लाइफ आपके साथ चल रहा होता है उसको भी इसी चीज में ले लेते हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल यहाँ पे देना पसंद करूंगी कि मैंने भी साइकोलॉजी और एक कोर्स न्यूट्रिशन का एक था सब्जेक्ट कोर्स, उन दोनों में मैंने डिसाइड करना था कि मुझे इन दोनों में से कौन सी फील्ड चूज करनी है। ये बहुत स्टूडेंट्स के लिए एफएससी के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि वो अपने कैरियर किस चीज में परस्यू करें। तो मुझे था कि तो चलो साइकोलॉजी में थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट भी है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि एक पेपर लें, अगर तो आपको समझ नहीं आ रही एक पेपर लें, वहां पे दोनों लिखें, वहां पे उनका वर्स्ट भी लिखें और वहां पे उनका बैड भी लिखें। अब यहाँ पे क्या था कि मुझे था पता था कि साइकोलॉजी मेरी प्रोफेशनल लाइफ में चलो हेल्प कर लेगी और पर्सनल लाइफ में भी चलो कहीं ना कहीं तो हेल्प कर ही लेगी। अब न्यूट्रिशन जो है वो मुझे पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगी क्योंकि खाना तो सबने ही खाना है। और अगर आपकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज बीपी वगैरह कोई भी नॉर्मल भी प्रॉब्लम, आजकल तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल मानी जाती है क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं सबको ही है। तो मुझे तो पता था कि यार न्यूट्रिशन भी पर्सनल लाइफ में बहुत काम आने वाला है और साइकोलॉजी तो शायद कहीं कहीं पर्सनल लाइफ में काम आ जाए। लेकिन इसमें एक और बात जो मैंने जिस जिस बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया वो ये थी कि नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स किस लिए पढ़ा रहे हैं कि पर मैं प्रोफेशनली ग्रो कर पाऊँ, अपने पाँव पे खुद खड़ी हो पाऊँ। न्यूट्रिशन पढ़ के क्या फायदा, आपको खाना को यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं लेकिन साइकोलॉजी तो आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते ना। और साइकोलॉजी की ज्यादा वर्थ है, ऑल्दो न्यूट्रिशन की भी वर्थ है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में साइकोलॉजिस्ट की ज्यादा वर्थ है और इसमें आप इंटरनेशनली भी ग्रो कर पाते हो। अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि दो डिफरेंट फील्ड में थी, उसमें मैंने उनका वर्स्ट भी देखा, उसमें मैंने उनका बेस्ट भी देखा। वर्स्ट कैसे देखा कि अच्छा भाई पाकिस्तान में साइकोलॉजी का कोई खास इतना स्कोप नहीं है तो फिर क्या होगा, तो कोई बात नहीं, इंटरनेशनली तो है, आप ऑनलाइन इंटरनेशनली काम तो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात ये भी आ सकती है कि डिसीजन मेकिंग पावर में अगर हमें लग रहा है ना कि हमें को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम पता नहीं अब क्या करें, दो दो चीजें दोनों भी पसंद नहीं आ रही, हमें दोनों भी इक्वली बैड लग रही हैं, तो फिर आप अपने कोई थर्ड वन चूज करें, राइट अल्टरनेटिव। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने कमेंट पढ़ा कि लिसन टू योर हार्ट, दिल को सुनते सुनते तो फिर जो फिर लोग बहुत ज्यादा सोते हैं वो तो फिर सारा दिन सोए रहे, जो बहुत खाना जिनको पसंद है वो तो फिर खाते रहेंगे। अगर दिल को इतना ही सुनते रहेंगे तो दिमाग तो अल्लाह ताला ने दिल से ऊपर रखा है, उसका क्या फायदा फिर। ये मैं बड़ी एक अच्छी आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि किसान है ना, किसान से किसी ने पूछा कि तुमने गंदम क्यों नहीं बोई, तो उसने कहा कि यार गंदम में ना पानी बहुत देना पड़ता है तो कीचड़ हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, ये नहीं हो सकता। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम गंदम गंदम ना बोलो, तुम मकई बोलो, उसमें तो पानी कम पड़ता है। तो वो उसने कहा कि नहीं नहीं कीड़े आ जाते हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं बोया, मेरा दिल ही नहीं किया। यहाँ पे उसने अपने दिल की सुनी कि ना कीचड़ की सुनी कि कीचड़ आ जाएंगे या कीड़े आ जाएंगे।
फिर आता है रिस्क, कि हम रिस्क नहीं लेते लाइफ में। यहाँ पे उसने क्या किया, उसने बिल्कुल अपने दिल की सुन ली है। उसने कहा कि कीड़े आ जाएंगे, और फिर उसने कहा कि कीचड़ पड़ जाएगी। यहाँ पे उसने अपने दिल की सुनी है। यहाँ पे क्या बात है कि कुछ लोग, यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है कि कुछ लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते लाइफ में, और ये ही मेन पॉइंट है। मैं इसको थर्ड पॉइंट नहीं, मैं इसको फर्स्ट पॉइंट कहूंगी। फर्स्ट, नॉट द पहला भी नहीं, फर्स्ट। कि बिल्कुल लोग डिसीजन लेने से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं कि नहीं, हमें वर्स्ट का सोच तो लेते हैं, बेस्ट भी सोच लेते हैं, लेकिन फिर वो वर्स्ट से डर जाते हैं कि अच्छा अब ये हो जाएगा तो फिर क्या कर लेंगे। आप क्या करेंगे? आप प्लान बी रखें। इसका सोल्यूशन ये है, फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, बेस्ट और वर्स्ट को लिखो, देन रिस्क लेना सीखो। जब आप बेस्ट पे तो सभी लोग खुश होते हैं ना, लेकिन जब आप वर्स्ट पे आते हो तो आप डर जाते हो। वर्स्ट पे आके आप चीजें रोक देते हो, आप डिसीजन को पेंडिंग कर देते हो कि अच्छा ठीक है बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप रिस्क से डर जाते हो। रिस्क से डरना नहीं है, आपकी लाइफ है। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पे आई थिंक सो ज्यादा स्टूडेंट्स ही होंगे कैरियर में, कैरियर परस्यू नहीं करना, या अगर आपको एक कैरियर नहीं पसंद आया, ठीक है, आपने इंजीनियरिंग में चले गए, 1 साल जाया होगा, 2 साल जाया होंगे, आपने रिस्क लिया तो सही कि अच्छा मैं करके तो देखूं, करके तो देखें कोई चीज। बहुत सारे लोग इवन क्लिनिकल सेटिंग्स में भी इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि वो जानते ही नहीं कि हम रिस्क ले तो सही। वो इस अपने आप को इतना कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ही नहीं देते कि हम रिस्क तो लें। रिस्क लेना सबसे बेस्ट चीज है कि आप रिस्क लेना सीखें। और इंसान की सबसे अच्छी एक मजे की बात ये कि जब इंसान फैसला ले लेता है ना किसी चीज पे, उसके वर्स्ट बेस्ट देखने के बाद, रिस्क लेने के बाद, वो जब वो काम कर लेता है तो वो आजाद हो जाता है, वो आजाद फील करता है, वो अपने आप को खुश फील करता है। सक्सेस, जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डिसीजंस लेते हैं। उनके बहुत सारे डिसीजंस खत्म भी होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस में वो फेल भी होते हैं। जैसे उसने इब्राहिम, सॉरी, बल्ब, ग्राहम ने जिन इजाद किया था, उनसे पूछा गया कि आपने जो बल्ब है वो आपने एक ही बार में बना लिया, आप तो बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने 999 बार फैसला किया था, 999 बार कोशिश की थी, रिस्क लिया था, अपनी चीजें, अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन मैं 1000वीं बार जाके बल्ब बनाने पर कामयाब हुआ। यस। यहाँ पे अभी बहुत अच्छा कमेंट आया है, वेस्टेज ऑफ मनी से डरते हैं लोग, लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे बात आनी चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट। मैंने इसीलिए यहाँ पे बल्ब की एग्जांपल दी कि लोग रिस्क लेने से क्यों डरते हैं, क्योंकि वो वेस्ट, अपनी मनी को वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते। बल्ब बनाने के बाद यहाँ पे उसने कहा कि मैंने 999 बार रिस्क लिया, 999 बार मैंने अपनी चीजें जाया की, 999 बार मैंने सब कुछ छोड़ा, टाइम वेस्ट किया, लेकिन 1000वीं बार मैं कामयाब हो गया। तो बेहतर ये है, रिस्क लेने के बाद आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ, जो आपकी अपनी जात है, उस पर यकीन करना सीखें कि हाँ मैं कामयाब हो सकता हूँ और मैं कामयाब होऊंगा। यहाँ पे एक और पॉइंट भी निकलता है, रिस्क की जहाँ पे बात होती है वहां पे एक और पॉइंट निकलता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए कि हम रिस्क ले रहे हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लें। अब ये तो नहीं है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप सब कुछ घर में जो कुछ है वो बेच बाच के इन्वेस्ट कर दें, और यहाँ पे आप, अगर आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया है तो आप बाहर मांगने, कोई मांगने बैठ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या अगर आप सोच रहे हैं कि यार बेस्ट क्या हो सकता है, तो इसमें बेस्ट ये निकलेगा कि आप बिजनेस में बहुत आला और बहुत एक अच्छे दर्जे पर निकल गए हैं। और वर्स्ट क्या है कि आपने सब कुछ ही बेच दिया है, और अब अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, रिस्क को मैनेज करके एक बैलेंस्ड तरीके से एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि अब एक क्लास हो रही है, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अभी क्लास हो रही है, अगर किसी को प्यास लग जाए तो वो क्यों पानी पिएगा? मेरे सवाल में ही जवाब है। कोई बता सकता है कि वो पानी क्यों पिएगा?
मैम क्योंकि मुझे प्यास वो लगेगी पानी इसलिए। इसलिए पिएगा, माइक ऑन नहीं होगा, माइक ऑन नहीं होगा। हाँ जी, क्योंकि प्यास लगी है। बेसिस क्या है? क्योंकि उसको प्यास लगी है, उसके अंदर की बुनियाद क्या है? उसको प्यास लगी है। अब यहाँ पे हमें देखना चाहेगा कि जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं वो किस बुनियाद पर ले रहे हैं, और कि हम आगे जाके मजीद उसकी ब्रांचेस क्या निकलेंगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमें बुनियादें मैं आपको कुछ गिनवा देती हूँ। कुछ डिसीजन होते हैं जो हम अक्ल की बुनियाद पे लेते हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं जो हम दिल की बुनियाद पे लेते हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं जो इंसान इमोशनल होके कभी कभी या किसी गुस्से में या अपने नफ्स की बुनियाद पे ले लेता है। कुछ डिसीजंस होते हैं जो जज्बात की बुनियाद पे ले लिए जाते हैं। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हम किसी दूसरे के मशवरे से ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना होगा कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो किन बेसिस पे ले रहे हैं। वो हम कि हमारे पास वो अंदर की बुनियाद को जानना चाहिए कि अच्छा, हम अगर ये डिसीजन ले रहे हैं, हमने ये डिसीजन ले लिया है, अब मजीद अगर हम उस पर सोच रहे हैं कि यार ये हमने यही वाला डिसीजन क्यों लिया है, तो हमें उसकी बुनियाद देखनी पड़ेगी। उसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का आता है कि गुस्से और खुशी की हालत का फैसला बाद के वक्त का पछतावा बन जाता है। इससे क्या समझ आई हमें? यानी कि आपको कभी भी इमोशनल होके कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए। अगर तो आप बहुत खुश हैं या बहुत गुस्से में हैं या बहुत गमज़दा हैं, आपको फैसला नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अक्ल की बुनियाद पर फैसला करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी आती है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोगों को कहा जाता है सदका दिया करो, अगर हम सोचें कि अच्छा अब हमारे पास, जस्ट फॉर एग्जांपल ज़कात की बेस्ट एग्जांपल है कि ज़कात अगर हम 2.5% ज़कात निकाल देंगे, अकल तो ये कहती है कि पैसे कम हो जाएंगे, तो पैसे कम नहीं होंगे। यहाँ पे हमने अब हमारी वो जो एक सुपर इगो है ना, जो एक मुसलमान का ज़मीर है और एक जो मुसलमान की अल्लाह ताला के साथ अटैचमेंट है, उसका फर्मा बरदारी है, वो हम बताते हैं कि नहीं, ज़कात देने से पैसे कम नहीं होंगे, बाकी का माल साफ हो जाएगा। लेकिन अक्ल यहाँ पे क्या कह रही है कि यहाँ पे पैसे कम हो रहे हैं। किसी को चलते हुए जो भिखारी हैं उनको पैसे देने से हम क्या सोच रहे हैं? हमारी जेब से पैसे निकल रहे हैं, हमारे पैसे कम हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे आपके पैसे बढ़ रहे हैं, एक दोगे तो मैं उसके बदले में 10 दूंगा। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सी ऐसी बातें जिसकी बुनियाद पे हमने जिसका फैसला हमने अकल की बुनियाद पे करना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हमने दिल की बुनियाद पे रखना है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत सारे रिश्ते होते हैं ऐसे कि वो लोग, आप क्लिनिकल सेटिंग्स में जब काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बहन भाई होते हैं, वो रहना भी चाहते हैं साथ, लेकिन वो रह नहीं पाते सिर्फ इसलिए कि ईगो की बुनियाद पे, और वो फैसला नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि उनका दिल अंदर से नहीं मान रहा होता, लेकिन लड़ाई उन्होंने पूरी करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जज्बात की बुनियाद पर आके फैसला कर देते हैं कि चलो ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के मशवरे पे रह जाते हैं, वो अपना डिसीजन नहीं लेते। यहाँ पे भी एक बहुत पॉपुलेशन है जो दूसरे के मशवरे पे चलती है, अपनी दिल की नहीं सुनती, या अपने अकल, अपना दिल, दिमाग, जज्बात कुछ भी यूज नहीं करती, सिर्फ जो दूसरे ने कह दिया बस ठीक है। ऐसा क्यों? जब आप लोग अप, हर चीज आप अपनी पसंद का ले रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ के डिसीजंस क्यों किसी के दूसरे की बेसिस के ऊपर लें? आपने कपड़े अपने पसंद के पहनने हैं, आपने हेयर स्टाइल अपनी पसंद का बनाना है, आपने जूते अपनी पसंद के पहनने हैं, आपको कलर्स अपनी पसंद के पसंद है, आपने कौन सा पेन, इवन लोग यहाँ तक आपको पता है, आप अनकॉन्शियसली ये भी कभी कभी चूज करते हैं कि आपने अच्छा ब्लैक नहीं ब्लू से लिखना है यहाँ। जब आप लिखने में ब्लैक और ब्लू चूज कर रहे हैं, तो अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन आप किसी से पूछ के क्यों ले रहे हैं? मैंने पहले ही बात की थी, सबसे पहला जुमला, कि अपनी जात पे यकीन करना सबसे ज्यादा जरूरी है डिसीजन मेकिंग के लिए। और यहाँ पे सारी बुनियादों के बाद मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अक्ल, दिल, नफ्स, जज्बात या दूसरे के मशवरे, इन सब की बुनियादों में से बेस्ट बुनियाद ये है कि ईमान की बुनियाद पे फैसला लिया जाए। कि अगर हम ये फैसला लेंगे तो हमें पता है कि हमारा रब भी इस फैसले से राजी है और रब का रसूल भी, तो वो चीजें हमारे लिए ज्यादा बेस्ट हो जाएंगी और हम इंटरनली भी उस चीज में सेटिस्फाई रहेंगे। और अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो चले हम मजीद 10
डिस्कस कर सकते हैं इसमें रिसर्चर्स। अच्छा, अब इसमें एक साइंटिस्ट ने कहा कि हम 6 जो है थिंकिंग हैट्स होती हैं जिनके ऊपर हम डिसीजन मेकिंग पावर करते हैं। सबसे पहली हैट आती है हमारी वाइट हैट, जिसमें हम सिंबलाइज करती है रीजन को, कि हम डिसीजन मेकिंग पावर किसी रीजन की वजह से करते हैं। अब यहाँ पे रीजन हम देखेंगे कि उस सिचुएशन, उस वो जो फैक्ट है उसका सिचुएशन क्या है, और वो कौन सी सिचुएशन, ऐसी कौन सी सिचुएशन है। कभी कभी होता है ना, हमें पता होता है हमने कब कहाँ कैसे बात करनी है और कहाँ पर क्या बात नहीं करती। जो बात आप अपने फ्रेंड्स में कर सकते हो वो आप बड़ों की लाइफ में बैठ के नहीं कर सकते, राइट। फिर जो हमारे पास आती है रेड हैट, यानी इमोशनल। इमोशनल कभी कभी हम इमोशंस की बेसिस पे करते हैं कि अच्छा इसके बाद मुझे कैसी फीलिंग आ रही है, या अभी हमें ये फील हो रहा है। कभी कभी होता है ना, डॉक्टर ने मना किया हो तो हम सोचते हैं नहीं अब हमें यही खाना है। अब लेकिन लेकिन डॉक्टर ने मना किया है ना, वो आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। यहाँ पे भी हम इमोशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं कि नहीं हमें तो ये खाना है। उसके बाद आती है ब्लैक हैट, यानी क्रिटिक्स। क्रिटिक्स यानी वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। उसमें ये चीज आ सकती है कि हम ब्लैक हैट वर्स्ट केस सिनेरियो में ये देखेंगे कि व्हाट कुड गो रॉन्ग, सबसे ज्यादा बुरे से बुरा क्या हो सकता है, व्हाट आर द डेंजर्स, नुकसान क्या हो सकता है, या इससे ज्यादा खतरा क्या हो सकता है हमें ज्यादा से ज्यादा। व्हाई वुडंट दिस वर्क, ये वाला काम क्यों नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमारी फोर्थ वन आती है येलो हैट, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट में हम पॉजिटिव साइड देखते हैं, यानी कि उसका बेस्ट केस सिनेरियो देखते हैं कि अच्छा इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और ये हमें कब तक लाइफ में काम आएगी और ये कहाँ तक बेहतर है हमारे लिए या हमसे कनेक्टेड लोगों के लिए। फिफ्थ केस आता है ग्रीन हैट, जिसमें हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, कि पॉसिबिलिटीज क्या है और इसकी अल्टरनेटिव क्या हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको डिसीजन मेकिंग पावर में समझ नहीं आ रही कि आपने दो चीजों में से क्या चीज चूज करनी है, तो आप उसका थर्ड वन कोई अल्टरनेटिव चूज करें या कोई अल्टरनेटिव ढूंढें। लेकिन ऐसा हर फील्ड में, ऐसा हर डिसीजन में भी नहीं हो सकता। ये हमें डिसीजन टू डिसीजन ये चीजें वेरी करती हैं। सिक्स वन एंड द लास्ट वन आती है हमारे पास ब्लू हैट, मैनेजर और प्लान। जब आपने कभी भी प्लानिंग, गुड प्लानिंग जो है वो आपको बहुत ज्यादा लाइफ में बहुत सारी चीजों में हेल्प आउट करती है। आपको आपकी आने वाली फर्दर लाइफ में आपकी ग्रो करने में आपको बहुत हेल्प करती है। आपके टाइम वेस्ट करने से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अगर आपने किसी चीज को एक दिन, आप जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह उठते हैं और आपने एक दिन को प्लान किया हुआ है, तो आप सोचें आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो रही हैं, आप कितने लोगों के काम कर रहे हैं, आपका टाइम कितना बच रहा है, आपकी कितने सारे वो जो एक दो हफ्ते से काम पड़े हैं वो हो सकते हैं सिर्फ आपका, और आप अपने टाइम को एक अच्छा में स्पेंड कर पा रहे हैं। और जब आप अपने टाइम को अच्छा स्पेंड कर पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ रहा है, आप कितना ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में और अपने प्रोफेशन में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी, आप अपने कितने टास्क और आपकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी हो रही है। यहाँ पर ब्लू हैट यही कहती है कि डिसीजन मेकिंग पावर, एक पॉइंट इसमें ये भी है कि मैनेज करना सीखें और प्लान करना सीखें। और हमारे पास यही कहती है कि सब हैट्स को मिलकर सीखना चाहिए, सब हैट्स को मिला के हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। अब हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन ये आती है कि आप डिसीजन मेकिंग पावर बेस्ट करें और वर्स्ट दोनों को देखें, रिस्क लें, और रिस्क लेते हुए अपने आप के ऊपर यकीन रखें, और रिस्क लेने के बाद प्लान बी माइंड में जरूर रखें। और जो चीज आप कर रहे हैं ना, अपने ऊपर यकीन जरूर रखना है, और उसके बाद जो आप कर रहे हैं उसको बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ हमने अभी, आप आपसे क्वेश्चन किया था ना कि अभी अभी अगर आपको किसी को प्यास लग जाए तो वो पानी पिएगा, उसको पता है कि उसने पानी पीना है। क्लियर रहें कि हाँ मैंने ये करना है तो ये करना, मुझे यही चाहिए तो हाँ यही चाहिए। क्लैरिटी और प्रायोरिटीज और बेसिस, ये तीन चार लफ्ज अगर आप लोग रख लेते हैं अपने दिमाग में, क्लैरिटी, बेसिस और प्रायोरिटी,
तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो सकती है। और हमारे यहाँ पे कायद आज़म का बहुत एक अच्छा जुमला है, ये जो कि रिस्क वाले फैक्टर में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि उनका एक जुमला इंग्लिश में बहुत कोट किया जाता है, इफ यू थिंक यू आर स्ट्रांग टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। उन्होंने कहा था कि मैं बेहतरीन फैसला नहीं लेता, यानी कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा फोकस करें तो इसका मतलब ये है कि वो रिस्क लेते हैं, क्योंकि डिसीजन बेहतरीन फैसला नहीं लेता, क्योंकि मैं फैसले को पकड़ के बेहतरीन कर देता हूँ, यानी वो फैसला लें और उसको बेहतर कर दें। बेहतरीन फैसला लेने के इंतजार में तो आप कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। तो आज का हमारा डिसीजन मेकिंग का वेबिनार यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हम कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास अभी टाइम भी है, हम लोग वॉइस में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे किसी ने पूछा कि मेरा लास्ट सेमेस्टर है बीएस का, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं एमएस करूँ या डिप्लोमा। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एमएस करने 2 साल लगेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद आप क्लिनिकल सेटिंग्स में आपको बाकायदा एक लाइसेंस टाइप ऑफ हो जाता है कि आप अपने क्लिनिक खोल सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा के बाद अब यहाँ पे मैं आपके प्रॉन्स एंड कॉन्स देख रहे हैं ना, वर्स्ट और बेस्ट देख रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे साइकोलॉजी के ही हैं। डिप्लोमा 1 साल का होगा, और लेकिन वो क्या कहलाएगा, आपकी पूरी मेहनत 1 साल की लग रही है, आपका पूरा इसका आपके पैसे 1 साल के लग रहे हैं, फी पूरी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ 1 साल है आपको डिप्लोमा, वो डिग्री नहीं रिकमेंड की जाएगी, वो डिप्लोमा ही गिना जाएगा, वो डिग्री नहीं गिना जाएगा। अगर आप एमएस या एमफिल कर लेते हैं तो एमफिल के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप लेक्चरार बन सकती हैं, आप एमफिल के बाद ऑनलाइन कर सकती हैं। और यहाँ पे एमफिल की डिग्री डिग्री कहलाएगी, ना कि डिप्लोमा। जी मजीद जिसका जो क्वेश्चन है, जो पूछना चाहता है पूछ सकते हैं मैडम, अवेलेबल है 9 बजे तक ना। जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो आप लोग के क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। बाकी इसकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर भी अपलोड होगी, तो आप यूट्यूब के ऊपर भी लाजमी फीडबैक दीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है। सर, ये वाली फीडबैक इंशाल्लाह आप लोग यूट्यूब में जरूर दीजिएगा, सर मोइन अपलोड कर देंगे वीडियो। कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, अभी हमारे पास 15-16 मिनट हैं। अच्छा मैडम, ये नीचे कमेंट्स के अंदर आ रहे हैं लोग है ना क्वेश्चंस, यहाँ से देख लें आप क्वेश्चन ना, फिर इन्हें थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रीफ कर दें। जी सर। दिल वाली बात पे कंफ्यूज है। दिल से कंफ्यूज, मैंने तो पहले कहा कि आप अपनी बेसिस को देखें कि मशवरा सॉरी आप जो अपना डिसीजन है वो किस पे ले रहे हैं, अकल की बुनियाद पे, दिल की बुनियाद पे, नफ्स की बुनियाद पे, जज्बात की बुनियाद पे, या दूसरे के मशवरे पे। अब इसमें से आपने एक चीज पकड़ी है कि दिल के बुनियाद पे हम डिसीजन ले रहे हैं, तो दिल तो यही कहता है ना कि बहन को पैसे ना दो या फकीर को पैसे ना दो। दिल तो कहेगा जब आपने खुद अपनी मेहनत से कमाए होंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने एंड पे एक जुमला कहा कि
आपने हमेशा अपना फैसला ईमान की बुनियाद पे लेना है। और अगर कोई ऐसा फैसला है जिसमें आप सोच पा रहे हैं कि अच्छा अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मैं ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस बात का फैसला कैसे लूं, तो फिर आपने उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स सारे देख लेने हैं कि अच्छा ठीक है, अगर मैं ये कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा, अगर मैं ये कर लेता हूँ तो ये हो गया। ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। कंफर्ट जोन वाइल डिसीजन मेकिंग को ओवरकम कैसे करना है। सदफ, डिसीजन मेकिंग में आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं तभी डिसीजन करते हैं। डिसीजन आपका होता ही तब है जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं। हम अगर आपको प्यास लग रही है और आपने उठ के पानी पीना है, आपका कंफर्ट जोन आपको कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं उठना, मैं अभी रिलैक्स बैठी हूँ तो मुझे बैठे रहना चाहिए। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगी, उठेंगी, तभी आप पानी पीने जाएंगी। और जब आप पानी पीने जा रही हैं तो यही आपका डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग से पहले आपका कंफर्ट जोन से निकलना आता है। और कंफर्ट जोन से आपने खुद निकलना है। जब आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं तब ही आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और तभी आप अपने कंफर्ट जोन से निकल सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? बस मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस वगैरह ख़त्म हो गए हैं और टॉपिक भी हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल जो है एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी कायनात मलिक, वो आप लोगों को जो है बताएंगी, अच्छी बॉन्डिंग के हवाले से बताएंगी। तो इंशाल्लाह फिर कल नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं। बाकी सब लोग काइंडली फीडबैक ज़रूर दीजिएगा यूट्यूब के ऊपर। और अगर वेबसाइट विजिट नहीं किया तो वेबसाइट विजिट करें। वेबसाइट विजिट्स के ऊपर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नॉलेज मिल जाएगा, सब चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा सादिया का एक और कमेंट है, आप रीड करें ज़रा मैडम जवेरिया। स्लो डिसीजन मेकिंग कुछ चीजों में बैड हो सकता है और कुछ चीजों में बैड नहीं भी है। अगर आपकी पूरी लाइफ का कैरियर का है तो आप 2-3 दिन लें, सुकून से सोचें उसको। जैसे मैंने कहा, अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, कॉपी पे सब कुछ लिख लें कि हाँ अब अगर मैं ये वाला कैरियर चूज करूँ तो मेरी लाइफ तब क्या होगी, अगर मैं दूसरा कैरियर चूज करती हूँ या दूसरा कुछ भी, किसी भी चीज में अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर मेरी लाइफ क्या होगी। आप अपनी लाइफ को लेकर देखेंगे, मेरी लाइफ इसके बाद क्या होगी या मेरी लाइफ दूसरे वाले के बाद क्या होगी। क्विक डिसीजन मेकिंग तो यही है ना, आप रिस्क लेना सीखें, रिस्क, और लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, और उसके वर्स्ट केस और बेस्ट केस सिनेरियोज को जरूर मद्देनजर रखें। इसके अलावा कोई सवाल? होप सादिया मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाई। जो थ्रू आउट लाइफ डिसीजंस चल रहे होते हैं आपकी पूरी लाइफ में, उसको आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि भाई अभी एक विदिन सेकंड्स बताओ कि हाँ अभी हम ऊपर खड़े हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े हैं, अभी बताओ ये वाला कैरियर या ये वाला। ऐसे तो कोई भी नहीं करता, ऐसा कहीं भी नहीं होता। सबको टाइम दिया जाता है 2-3 दिन का। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर, कि आप जब किसी भी चीज़ को लेकर जब आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं ना, तो पहले उनका पास्ट एक दफ़ा सोच लें कि लाइक अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसके मेरे लिए जो है क्या फ़ायदे हो सकते हैं इन फ्यूचर, और अगर मैं ये रखता हूँ तो इसके मुझे क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो जब आप ये दोनों चीज़ें जो है पूरी तरह से अपने सामने मद्देनज़र रखेंगे, अच्छा तो यही होगा कि आप इसको किसी डायरी वगैरह के ऊपर लिख लें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा कि मेरे लिए इसमें अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ और, इस्लाम को लाजमी ऐड करें कि अगर मैं इसे इस्लामिक हवाले से करूँ
तो इसमें मुझे क्या फ़ायदा है, फिर क्या नुकसान है। अगर आपको इस्लामिक हवाले से उसमें फ़ायदा नज़र आए, यहाँ से दुनियावी लिहाज से आपको उसमें नुकसान हो, तो मेरा पर्सनली यही आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन होगी, आप उसे एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि जहाँ पर आपको इस्लामिक फ़ायदा मिल रहा है ना, और जो है इस्लामिक फ़ायदा जहाँ पे आपको मिल रहा है, वहाँ पे अगर आपको दुनिया का नुकसान होता है तो मेरे ख्याल से आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आपको एक दफ़ा इस्लामी फ़ायदा मिल गया ना, तो फिर आपका दुनियावी फ़ायदा ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके हवाले से मैं एक अल्लाह पाक में बेशी माफ़ फरमाए जो मैंने सुनी है, एक हदीस सुनी है, मैं वही शेयर करता चलूँ आप लोगों के साथ कि जब आप अपनी आखिरत बनाने पे निकलते हो ना, जब आप अपनी दुनिया छोड़ के आप चाहते हो कि मैं अपनी आखिरत बना लूँ, अपने अपना मतलब कि मरने के बाद वाली ज़िंदगी बेहतर कर लूँ, जब आप अपनी उस ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं ना, तो सच बता रहा हूँ, अल्लाह पाक इस दुनिया के अंदर आपकी ज़िंदगी खुद ही इतनी बेहतरीन कर देते हैं, आपको पता भी नहीं होता कहाँ से बेहतरीन हो रही है, और वो इतनी बेहतरीन हो जाती है कि आपको जीने का मज़ा आता है, आपको इंजॉय हो रहा होता है कि लाइफ वाकई ही ये कोई चीज़ आप इस तरह से। और ये मैं कोई कहीं से पढ़ कर या कहीं से, हाँ पढ़ा मैंने ज़रूर है, बट ये मैं बोल अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं एक बात तब तक नहीं बोलता हूँ जब तक मैं उसे अपने आप पर एक्सपीरियंस ना करूँ, जब तक उसे उसकी मैं ऑब्जर्वेशन अपने आप पर ना करूँ, तब तक मैं मतलब कि जो है नहीं करता हूँ। बाकी यही सब कुछ है, इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों को मज़ीद अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ लेकर हम लोग हाजिर होते रहेंगे, अच्छा अच्छा नॉलेज देते रहेंगे अवेयरनेस के हवाले से। बाकी सब लोगों से एक छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग अच्छा लगता है हमारे वेबिनार्स वगैरह, तो शेयर किया करें आगे, जितना आगे शेयर करेंगे उतना लोगों का भला होगा। और मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का मतलब और मकसद भी यही है कि लोगों के अवेयरनेस के हवाले से, स्पेशली यूथ की जनरेशन जो है उसके अवेयरनेस के हवाले से, उन्हें साइकोलॉजिकल, इस्लामिकल, फिज़िकल हवाले से जो उन्हें अवेयरनेस दी जाए, उनके ऊपर वर्क किया जाए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं कहता हूँ ये हर एक चीज़ से ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि माइंड सेट जो है वो हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका माइंड सेट बेहतर है तो सब कुछ बेहतर है, अगर आपका माइंड सेट बेहतर नहीं है तो कुछ भी बेहतर नहीं है। तो बाकी मुझसे अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। बाकी संडे को इंशाल्लाह मेरा वेबिनार होगा डिप्रेशन के ऊपर, मैं आपको टोटली डिप्रेशन के ऊपर बताऊंगा क्या मसले हैं, किस तरह है, क्यों होता है, किस तरह नहीं होता है, किस तरह से आप इसे ओवरकम कर सकते हैं, और इसके वजूहात क्या है, इसकी स्टेजेस क्या है, स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है, एंड इसकी स्टेज क्या होती है। और अगर मेरे 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 बताई हुई चीज़ें आप मतलब कि लाइक ग्रिप करेंगे ना, तो मैं 110% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को डिप्रेशन नहीं होगा। जो लोग सुनेंगे ना, जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस, जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसे वैसे के वैसे ही, जैसे मैं आप लोगों को करने का कहूँगा उसे वैसे का वैसे ही आप करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिप्रेशन नहीं होगा। जो मुझे सुन रहे हैं ना, जो मेरी ये वीडियो देखेंगे ना डिप्रेशन के हवाले से, उन्हें बिल्कुल डिप्रेशन नहीं होगा, इस चीज़ की मेरी श्योरिटी है। बाकी किस्मत या नसीब, किस्मत तो मैं किसी की बदल नहीं सकता हूँ। तो बाकी किस्मत तो अल्लाह ने, बाकी मैं तो एक वसीला हूँ, कोशिश ही कर सकता हूँ। अगर आप सब लोग मेरे साथ मिलकर कोशिश करना चाहें, सबके डिप्रेशन के ऊपर, सबके माइंड लेवल के ऊपर वर्क करने के हवाले से अगर मेरे साथ देना चाहें, तो मुझे खुशी होगी। और मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, अभी तकरीबन 5 मिनट बाकी हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। चलें फिर, जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा सब लोग। बहुत सारी बेस्ट विशेस फॉर नेक्स्ट वेबिनार। कल का वेबिनार जो है कायनात मलिक करेंगी। उनका टॉपिक मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मैं भूल गया हूँ, क्योंकि डेली वेबिनार सेट करने होते हैं, तो उनका टॉपिक मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। बहरहाल कल के लिए भी रेडी रहिएगा, कल बहुत अच्छा आप लोगों को वेबिनार मिलेगा, और मज़ीद शेयर कीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।